गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम आज मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को शत शत नमन करता हूँ। उनकी जयंती पे आज समूचा भारत शिक्षक दिवस मना रहा है। ये पर्व शिक्षक का महत्व हमें बताता है। आज देश में कोने कोने में हमारे जो शिक्षक मित्र हैं, जो ज्ञान का प्रकाश समाज में फैला रहे हैं, जो इस देश की नींव को रख रहे हैं, जो देश के भविष्य को संवार रहे हैं, जो देश का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, मैं आज उन सभी देश के निर्माण में लगे हुए शिक्षकों को शत शत नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन उन्हें करता हूँ। साथियों, शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत उत्कृष्ट कोटि का है। बिना शिक्षा के हम जीवन में व्यर्थ हैं। शिक्षा का स्तर, शिक्षा का जो लेवल है, जब हम उसे अपने जीवन में ढालते हैं तो हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं और वो बदलाव हमें समाज को अच्छा बनाने में सहायता करते हैं। हमारे में आए हुए बदलाव राष्ट्र का अच्छे से निर्माण करते हैं। आज जब समूचा देश शिक्षक दिवस मना रहा है, आज हमारे बहुत सारे विद्यार्थी अपने शिक्षकों को याद करते हैं। अपने शिक्षकों को याद करने का ये दिन है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। साथियों, शिक्षक का केवल मात्र एक ही दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का महत्व, शिक्षक का महात्म्य हमारे जीवन भर में रहता है। हमें पग पग पे जब जब दुश्वारी आती है, जब जब कठिनाई आती है, जब जब समस्या आती है, तब तब हम अपने शिक्षक के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथियों, शिक्षक का महत्व, शिक्षक का महात्म्य हमारे पूरे जीवन में होता है और सदा जो शिक्षक ने हमें ज्ञान दिया है, जो शिक्षक हमें ज्ञान देता है, उस पे अडिग रह करके, अडिग बने रह करके निरंतर अपने जीवन को जीना चाहिए। साथियों, ये पर्व हमें सिखाता है कि एक शिक्षक का महत्व हमारे समाज में क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है। और शिक्षक का जो सीमा है वो केवल एक समाज, एक शहर, एक देश या फिर सीमित नहीं है, ये असीमित है। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरी समष्टि शिक्षक के द्वारा ही चलती है। आज के समय में जब हम वैज्ञानिक क्षेत्र में देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक देखते हैं, इंजीनियर देखते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स देखते हैं, किसी भी पद पर कोई आदरणीय व्यक्ति वहाँ पर विराजमान होता है तो उसके पीछे की जो पूरी की पूरी कमाई की हुई होती है वो एक शिक्षक की होती है। उसको उस जगह तक पहुँचाना, उसे उसके जीवन में संबल करना वो शिक्षक करता है। और शिक्षक हमेशा अपने विद्यार्थी के प्रति उत्सुकता के साथ ज्ञान देने का प्रयास करता है। शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। साथियों, हमारे जीवन में
शिक्षा ना होती तो क्या होता, कभी ये सोचा हमने? अगर शिक्षा ना होती तो हमें संस्कारों की कमी होती, संस्कारों की कमी होती तो हमारा समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधियां पैदा होती, भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं पैदा होती, जो हो सकता है समाज के विरुद्ध में हो या फिर राष्ट्र के विरुद्ध में हो। साथियों, शिक्षा के उपयोग से ही हम अच्छे और बुरे को समझ पाते हैं, और अच्छे और बुरे को जब हम समझने लगते हैं, अपने जीवन में ढालने लगते हैं, तो स्वतः ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम करने लगते हैं। साथियों, शिक्षा माता के गर्भ से लेकर के अंतिम सांस तक हमारे साथ जुड़ी रहती है। आपने देखा होगा, महाभारत काल में एक बार सुभद्रा और अर्जुन की बातचीत चल रही थी, और अर्जुन सुभद्रा से ये कह रहे थे कि चक्रव्यूह को ध्वस्त कैसे किया जाता है, युद्ध में चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, ताकि जिस सेना ने चक्रव्यूह की रचना की है, उसकी जो विपक्ष दल है वो उस चक्रव्यूह को भेद करके अंदर कैसे आ सकता है। साथियों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वीर अभिमन्यु जो उस समय सुभद्रा जी की कोख में थे, उन्होंने वहां से सीखा था कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाता है। शिक्षा उन्हें वहां से मिली। माता के गर्भ से लेकर के अंतिम सांस तक हम शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। और साथियों, हमें शिक्षा किसी जगह से भी मिले, कहीं से भी मिले, किसी रूप में भी मिले, किसी शत्रु से ही क्यों न मिले, ये प्रकृति, ये समष्टि, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये हमें सिखाता रहता है। बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनसे हम प्रेरित होते हैं। बहुत सारे ऐसी इस प्रकृति में चीज़ें हैं जिनसे हमें इंस्पायरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ये भी शिक्षा को देने का कार्य करते हैं। साथियों, राधा कृष्णा जी ने कहा था, वो इस देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे, दूसरे राष्ट्रपति रहे। उन्होंने कहा था कि शिक्षा कहीं से भी मिले, किसी जगह से भी मिले, किसी व्यक्ति से भी मिले, तो उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान को अर्जित करने से ज्ञान बढ़ता है। आज जब हम विश्व स्तर पर एक शिक्षक के रूप में विश्व के लेवल को देखते हुए एक शिक्षक को जब हम देखते हैं, तो आज के समय में भी पूरे विश्व को आवश्यकता है अच्छे शिक्षकों की। अच्छे शिक्षक जितने होंगे उतना ही हमारा समाज बेहतर बनेगा। हम मानव को महामानव बना पाएंगे, और मानव को महामानव बनाने के लिए एक शिक्षक की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। साथियों, आज जब हम देखते हैं, भारत युवाओं का देश है, भारत कर्मशील व्यक्तियों का देश है, भारत में कर्मठता है। व्यक्ति जब यहाँ पे कोई कार्य करता है तो वो जोश, उत्साह और एक हुनर के साथ कार्य करता है। ऐसे ही आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो हमारे शिक्षक बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जब हम शिक्षक यहाँ पे निर्माण करेंगे, शिक्षकों का निर्माण होगा, तो हम उन शिक्षकों को दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं, और भारत में वो तो कार्य करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ दुनिया आज जब अच्छे शिक्षकों की तलाश कर रही है, हम अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाएं, इतना ज्ञानी बनाएं, इतना अच्छे से अपने आप में रूपांतरण लाए, ताकि हमारे शिक्षकों का मान सम्मान दुनिया भर में किया जाए, और ये काम भारत आसानी से कर सकता है। साथियों, शिक्षक का महत्व जैसे मैंने बताया कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। शिक्षक जाने अनजाने में हमें बहुत कुछ सिखा देता है, और अपने शिक्षक के प्रति हमें हमेशा लगाव रखना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमें जीवन देते हैं, और शिक्षक हमें ज्ञानी बनाते हैं। हम उस माटी की लोंदे की तरह होते हैं, और शिक्षक
हमें एक आकार देता है, शिक्षक हमें शेप देता है। शिक्षक खुद जलता है, मोमबत्ती के जैसे शिक्षक जलता है, जैसे मोमबत्ती जलती है, लेकिन वो विद्यार्थी के जीवन में अंधेरा को हटा करके प्रकाश लाता है। अंधेरे की छटा को छटाते हुए वो विद्यार्थी के जीवन में प्रकाशमय करता है। साथियों, शिक्षक की बहुत बड़ी ताकत है। आज हम सबको आवश्यकता है, कुछ समाज में जब हम भ्रांतियां देखते हैं, समाज में संदेह देखते हैं, कन्फ्यूजन्स देखते हैं, और समाज और भारत में जब हम समाज की बात करते हैं तो तब हमारे सामने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की झलकें आती हैं, और हम भारतवासी तो अपने समाज और संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। साथियों, यहाँ पे भी बहुत कुछ रूपांतरण करने की आवश्यकता है। आज क्वांटिटी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन में डिफरेंस जो है बढ़ता ही जा रहा है। हमें आवश्यकता है क्वालिटी एजुकेशन की, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की भारत देश को दरकार है, भारत को ज़रूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सरकार ने भी इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अरसे के बाद इसमें भी रूपांतरण लाया है। आज क्वांटिटी और क्वालिटी वाली एजुकेशन में जो भेद बड़ा है, और इसमें हम जो देखते हैं क्वांटिटी एजुकेशन जो है वो हावी हो रही है, और हमें आवश्यकता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। गुणवत्ता युक्त एजुकेशन हमारे जीवन में हो तो जीवन हम बहुत अच्छे से जिएंगे। साथियों, शिक्षा का महत्व केवल और केवल डिग्री प्राप्त करके नौकरी ही नहीं करना है। शिक्षा का महत्व है समाज में अपराधों पर नियंत्रण करना। आज जब हम देखते हैं हमारे ही देश में रोज के कितने ही माताओं बहनों के साथ बलात्कार होते हैं, दुराचार होते हैं, लोगों के कत्ल किए जाते हैं, मार दिया जाता है। कानून तो अपना कार्य करेगा, और कानून व्यवस्था अपने आप में सही है। हमारी कानून व्यवस्था संबल है, अपराधियों को दंड मिलेगा, लेकिन अपराध करने वाले की जो नीयत है, उसकी जो नीति है, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। अगर अपराधी पीएचडी किया हुआ है, वो फिर भी अपराध करता है, तो क्या हम उसे एक शिक्षित कहेंगे? क्या हम एक उसको शिक्षा से युक्त कहेंगे? नहीं। साथियों, शिक्षा अगर मानव का सुधार करती है, समाज का सुधार करती है, राष्ट्र का सुधार करती है, तो इसमें हमें विद्यार्थियों को उनकी जो बुद्धि है, उनका जो ज्ञान है, किताबों तक ही सीमित नहीं रखना है। किताबों से बाहर आकर के उनका परिवार के साथ कैसा समन्वय है, परिवार के साथ कैसा तालमेल है। एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों से इस प्रकार से बातचीत करेगा, शिक्षा के साथ साथ वो परिवार की बात करेगा, समाज की बात करेगा, राष्ट्रहित की बात करेगा, तो विद्यार्थी में वो गुण, वो विचार जरूर पैदा होंगे। हमें सिलेबस तक ही सीमित नहीं रहना है कि जो सिलेबस आपको मिला, चाहे वो थ्योरी मिला, प्रैक्टिकल मिला, एग्ज़ाम दिया, पास हो गए आप, अच्छे मार्क्स आए, डिवीजन्स आई, फर्स्ट डिवीजन आई। साथियों, उस शिक्षा को हम नौकरी के लिए तो अच्छा कह सकते हैं, उसमें नौकरी भी अर्जित करेंगे, लेकिन जब सामाजिक स्तर पे देखेंगे, हम पारिवारिक स्तर पर देखेंगे, जब राष्ट्र के स्तर पर देखेंगे, जब हमें ज्ञान का परिचय वहाँ पे देना है, जब अपने संस्कारों की, अपने ज्ञान की, अपनी सभ्यता की बात रखनी होगी, अगर वहाँ पर हम असमर्थ हो जाएं तो वो शिक्षा काम में नहीं आएगी। साथियों, मान लिया कि हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी क्राइम से जुड़े हुए हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी से इनजस्टिस करते हैं, किसी के साथ अत्याचार होता है, किसी को पीड़ित करते हैं, किसी को शोषित करते हैं, किसी के हक मारते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन करते हैं। साथियों, ऐसी शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। मेरे अनुसार ये मेरा ज्ञान कहता है, अगर वाकई
हम शिक्षित हैं तो हमें शिक्षा के स्तर को बहुत मजबूत करना है। उसके महत्व को समझते हुए, जैसे पहले के समय में गुरुकुल का विद्यार्थी पढ़ा हुआ अपने सभ्य समाज को और सभ्य बनाता था और अच्छे से उसका निर्माण करता था, वैसे ही आज हमारे देश में आवश्यकता है। साथियों, बहुत सारी उलझनों को हम अगर ज्ञानी हो जाएं, हमें अच्छे बुरे को पहचानने की समझ आ जाए तो अज्ञान को हम मिटा सकते हैं। साथियों, जहां पर अज्ञान होता है वहां पर ज्ञान नहीं होता है, और जहां पर अज्ञान होता है वहां पे लड़ाइयाँ होती हैं, वहां पे द्वेष होता है, वहां पे नफरत होती है, वहां पे संदेह होता है, वहां का समाज असभ्य होते चला जाता है। सुपरस्टिशियस अंधविश्वास वहां पर पैदा होता है, और इन सब का तोड़ है शिक्षा, और शिक्षा हमें एक शिक्षक प्रदान करता है। साथियों, हमें अपने देश की सभ्यता संस्कृति को अपने साथ रखते हुए आगे बढ़ना है, और राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे विद्यार्थी होने के साथ साथ, अच्छे शिक्षक होने के साथ साथ एक अच्छा राष्ट्रभक्त, राष्ट्र हितैषी, समाज हितैषी बनना है। साथियों, आज हम दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। उसके लिए हमें अच्छा शिक्षित होना हमारे लिए आवश्यकता है, हमारे लिए अनिवार्यता है, क्योंकि भारत का संबंध शिक्षा से तो बहुत पहले से रहा है। दुनिया में हमने संस्कृत भाषा को दिया, सबसे पहले भाषा हमारे देश में पैदा हुई। भाषा का ज्ञान पूरी दुनिया को तो भारत ने दिया। जहां एजुकेशन के बारे में बातचीत नहीं चलती थी, एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के एबीसी मूल बिंदुओं का पता नहीं था, तब भारत में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी अपने चरम पर थी। तब भारत में शिक्षित समाज था, सभ्य समाज था। तब हमारे यहाँ बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हो रही थी। तब यहाँ पर आयुर्वेदा जैसे, योगा शास्त्र जैसे विषयों पर अनुसंधान हो रहा था। राजनीतिक शास्त्र यहाँ पे पढ़ाए जा रहे थे। आर्थिक विषयों पे यहाँ पे चर्चाएं होती थी। साथियों, भारत किसी से कम नहीं है। ये बात सच है कि भारत गुलामी के काल में कमजोर हुआ है, लेकिन भारत में अभी भी दम है, भारत में ताकत है कि भारत का युवा अगर उठ जाए, खड़ा हो जाए, तो उसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता है। भारत के पास ज्ञान की कमी नहीं है। भारत के पास ज्ञानवान लोग रहते हैं। भारत के पास ये क्षमता है कि हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें उन क्षमताओं को जगाने की आवश्यकता है, उनको डेवलप करने की आवश्यकता है। उसी माटी के लोंदे की तरह हम हैं। अगर हम अपने स्किल को जगा गए, अपने हुनर को बाहर निकाल गए, तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, मैं एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और उन सभी शिक्षक मित्रों को नमन करता हूं जो आज भी इस कोविड-19 महामारी में, कोविड-19 जो पेंडेमिक है, इस समय में भी वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो, लेकिन वो विद्यार्थियों तक अपने ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं, ज्ञान को पहुंचा रहे हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, दिव्य कार्य है, अलौकिक कार्य है, अविश्वसनीय है। क्योंकि जब दुनिया लॉकडाउन में बंद पड़ी है, कुछ कुछ जगहों पे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, उस समय में भी यहाँ के शिक्षक अपनी कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभा रहा है। ऐसे सभी शिक्षक मित्रों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।